सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक लास्ट वीडियो लेक्चर में मैं अपलोड कर चुकी हूँ और अब हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 की क्या स्टेटमेंट है कि स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। एन मीन्स भाई द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के सेट पर स्टार नाम का एक ऑपरेशन डिफाइंड है और वो ऑपरेशन क्या है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू एच सी एफ ऑफ ए एंड बी। ए और बी दो नेचुरल नंबर्स हैं और उनका एच सी एफ है स्टार ऑपरेशन। ठीक है भाई, तो हमें ये 3 आंसर्स यहाँ पर देने हैं। इज दिस ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव, इज स्टार ऑपरेशन एसोसिएटिव, डज देयर एग्जिस्ट एनी आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन। एच सी एफ हम अपनी बहुत छोटी क्लासेस से बेटा जी एच सी एफ सॉल्व करते आ रहे हैं, तो हमें एच सी एफ मीन्स महत्तम समापवर्तक बहुत इजीली हमें पता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि गिवन क्या गिवन है कि स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है n क्रॉस n से n तक सच दैट ए स्टार बी क्या है एच सी एफ ऑफ ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू n। ठीक है ना, n क्रॉस n का मतलब यहाँ पर हमने a और b का पेयर लेना है और उनका आंसर उसका क्या आएगा एच सी एफ। हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मैं यहाँ 3 और 4 का आपको एच सी एफ लेके दिखाती हूँ। तो देखो भाई 3 और 4 का तो देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आएगा वैसे, और कोई ले लेते हैं 3 और 9 ले लेते हैं। 3 और 9 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एच सी एफ यानी वो नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे और हाईएस्ट है तो वो क्या आएगा 3 आएगा। अब इस रिजल्ट को भाई मैं अगर ऐसे लिख दूं कि 9 और 3 का एच सी एफ तो क्या वो 3 नहीं आएगा? भाई ऑर्डर चेंज करने से एच सी एफ पर कोई फ़र्क थोड़ा ही पड़ना है, पेयर तो वही है ना, नंबर्स तो वही हैं और दो नंबर्स का एच सी एफ सेम रहता है चाहे उन्हें आगे पीछे कैसे भी लिख लो। तो ऑब्वियसली ये ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव है। तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे? देखो पार्ट्स उसमें स्टेटमेंट में गिवन नहीं है, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं तो मैंने उन तीनों को नंबर 1 2 3 किया है। तो अब हम यहाँ पर भी उन्हें सेपरेट करके अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। कॉम्यूटेटिविटी, ठीक है, तो अब हम लिखते हैं लेट ए एंड बी आर 2 नेचुरल नंबर्स देन, बहुत ही इजी है वैसे तो, ए स्टार बी का क्या मतलब है एच सी एफ ऑफ ए एंड बी, और ए एंड बी का एच सी एफ वही होगा जो एच सी एफ होगा बी एंड ए का। भाई आगे पीछे करने से एच सी एफ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इस रिज़ल्ट को मैं लिख सकती हूँ बाय आवर डेफिनेशन क्या बी स्टार ए। तो ए स्टार बी किसके इक्वल आ गया बी स्टार ए के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स विच इम्प्लाइज दैट स्टार इज अ कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। बिल्कुल सिंपल। पहले अपना हमने मेंटल कैलकुलेशन करना है कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पर, एसोसिएटिविटी पर। ऑब्वियसली एसोसिएटिव भी होगा। अगर हम किन्हीं 3 नंबर का एच सी एफ निकाल रहे हैं, मान लो 2 4 और 6 का, तो वो 2 आ रहा है। क्लियर? अगर मैं 2 6 और 4 लिख दूं तो भी 2 आएगा। अगर मैं 4 6 और 2 लिख दूं तो भी हमारा एच सी एफ ऑब्वियसली क्या आना है 2 ही आना है। तो हम यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह आपने लिखना लेट ए बी सी बी 3 नेचुरल नंबर्स। और अब मैं एसोसिएटिविटी के लिए ले लेती हूँ ए स्टार बी स्टार सी। ध्यान देना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एच सी एफ ऑफ ए बी स्टार सी। ठीक है, ए बी का जो भी एच सी एफ आएगा उसका फिर सी से एच सी एफ निकालना है। तो असल में ये क्या बन जाएगा एच सी एफ ऑफ ए बी सी। अब यहाँ हम इसको फिर से सेपरेट करेंगे, तो मैं यहाँ थोड़ा पार्टीशन कर देती हूँ
और मैं इसी रिजल्ट को लिख सकती हूँ, HCF नहीं, A को मैं बाहर ले लेती हूँ भाई, A को मैं बाहर ले लेती हूँ, क्योंकि देखो HCF का ऑपरेशन है तो इसको इन दोनों को मैं अलग ले लूँ, A का इन दोनों से HCF, ध्यान देना है, A का इन दोनों से HCF, तो A को मैंने बाहर ले लिया और मैं लिख देती हूँ A स्टार HCF ऑफ BC, और BC का जो HCF होगा वो क्या होगा, A स्टार B स्टार C। तो हम यहाँ से शुरू हुए थे A स्टार B स्टार C, और ये A स्टार B स्टार C के इक्वल आ गया। फॉर ऑल A B C बिलोंगिंग टू N, देन वी कैन डायरेक्टली राइट एज स्टार इज एसोसिएटिव। मैं फिर बता दूं कि अपने हरियाणा बोर्ड में तो इनमें से आपका 1 मैक्सिमम 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और उसमें अगर ये आ जाए तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपने ऐसे देनी है। अदरवाइज आप इसको वर्बली भी क्रॉस चेक कर सकते हो कि 3 नंबर्स के HCF को हम किसी भी तरीके से निकाल लें, HCF का अपना जो वैल्यू है वो सेम आनी है, तो इट मीन्स हमारा जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव होगा। गॉट इट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं लास्ट पार्ट पर। डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन, क्या इसके लिए नेचुरल नंबर्स में ही कोई आइडेंटिटी लाई करती है। पहले हम आइडेंटिटी की डेफिनेशन देखते हैं। थर्ड पार्ट, आइडेंटिटी मैंने आपको क्या बताया था कि किसी एलिमेंट के लिए, मान लीजिए A कोई नेचुरल नंबर है और हमें कोई ऐसा एलिमेंट जिसका नाम E हम रख देते हैं, जनरली आइडेंटिटी एलिमेंट को भाई हमने फिक्स नाम दे रखा है E, तो हमने ऐसा E ढूंढना है कि A स्टार E और E स्टार A के बराबर आ जाए। ठीक है भाई, यानी कि अब इसका क्या मतलब है कि उस एलिमेंट के साथ हर एक का HCF वो खुद एलिमेंट आ जाए। E हमने ऐसा नंबर ढूंढना है, बात को ध्यान से समझो कि E हमने एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि E का A से HCF लें तो A आ जाए, E का B से HCF लूँ तो B आ जाए, E का C से HCF लूँ तो C आ जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि भाई हमें एक फिक्स नेचुरल नंबर कोई ऐसा मिल जाए। ध्यान दे, हमें कोई ऐसा फिक्स नेचुरल नंबर मिल जाए जिसका सबके साथ HCF वो खुद आ जाए, सबके साथ। मान लो मैंने 1 ही ले लिया, तो 1 का 2 के साथ HCF लूँ तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 का 3 के साथ लूँ तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 और 3 का HCF 1 आ रहा है। ठीक है ना भाई, मैं यहाँ पे एक बार HCF लिख देती हूँ। तो अब आप ये देखो कि अगर मैं 1 को भी चूज़ करूँ, मैं सोचूं कि भी 1 आइडेंटिटी हो सकता है, तो 1 को मैं जिस एलिमेंट के साथ ले रही हूँ वो एलिमेंट नहीं आ रहा यहाँ पर। क्लियर है भाई, इसे अगर मैं E मान लूँ और A मान लूँ तो ये A नहीं आ रहा। आप एक सिंपल सा, अगर आपको HCF पे आपकी कमांड है तो हम आराम से इस बात को एनालाइज कर सकते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स भी लेकर देख सकते हैं कि 2 अलग अलग एलिमेंट्स का HCF हर बार वही एलिमेंट नहीं आएगा। गॉट माय पॉइंट कि भाई अगर हम इस ऑर्डर को चेंज कर दे, 2 और 1 का HCF लें तो 1 आ रहा है जबकि 2 आना चाहिए, तभी 1 आइडेंटिटी बनेगी। 2 और 2 का HCF लूँ तो 1 आ रहा है भाई, 2 को 3 के साथ लूँ तो HCF 1 आ रहा है, 2 को 4 के साथ लूँ तो HCF अपना कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी कि 2 के लिए मान लो 2 को मैंने A ले लिया और अलग अलग एलिमेंट्स को मैं सर्च कर रही हूँ कि 2 के साथ इनका HCF 2 आ जाए किसी तरह। ठीक है, तो 2 के साथ 4 का HCF केवल 2 आ रहा है, तो क्या मैं ये मान लूँ कि 4 आइडेंटिटी है, नहीं। अब 4 का HCF अगर मैं 3 के साथ लूँ तो वो फिर 1 आ जाएगा। समझे, यानी हमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलता कि A स्टार E A के इक्वल हो जाए। तो जस्ट आपने यहाँ पर सिंपल सा ये लिखना है कि let A is any natural number, there exists no E belongs to N such that HCF of AE is equal to A is equal to HCF of EA। यानी कि A स्टार E A के बराबर हो और E स्टार A के बराबर हो, ऐसा कोई देयर एग्जिस्ट नो, ऐसा कोई E एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ हम लिख देंगे कि आइडेंटिटी
आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट आएगा भाई, डज नॉट एग्जिस्ट इन एन। ठीक है भाई, इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 बेटा। स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है क्यू पर। क्यू हमारा क्या होता है? सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, सभी रैशनल नंबर्स का हमारा ये सेट है। और उस पर हमें ये 6 क्वेश्चंस गिवन है जिन पर अलग अलग आपके ऑपरेशंस हैं और हमें ये बताना है कि कौन कौन से ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव हैं और कौन कौन से ऑपरेशंस एसोसिएटिव है। एक पार्ट मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगी, बाकी आप कर लेना। तो पहले हम कॉम्यूटेटिविटी ही यहाँ पर डिस्कस करते हैं सभी की। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है भाई। अब आपका फर्स्ट पार्ट में क्या लिखोगे? स्टार एक ऑपरेशन है क्यू क्रॉस क्यू से क्यू तक। ठीक है भाई, हर बार जो हमारा ऑपरेशन है वो ऑर्डर्ड पेयर से सिंगल सेट पे जाएगा, क्योंकि यहाँ हम 2 एलिमेंट लेंगे, उनके बीच में स्टार ऑपरेशन लगाएंगे, उससे जो रिजल्ट आएगा वो भी एक रैशनल नंबर आएगा, तो वो क्यू में जाएगा। तो ये हमारा डोमेन हो जाएगा, ये हमारा कोडोमेन हो जाएगा इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। तो हमें इसमें कहा गया है कि ए स्टार बी कितना है? ए माइनस बी, यानी कि 2 रैशनल नंबर्स का डिफरेंस है। अब ये पूछ रहा है कि क्या ये कॉम्यूटेटिव है? हम बहुत पहले जब बाइनरी ऑपरेशन स्टार्ट किया तभी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो माइनस का ऑपरेशन है कभी भी कॉम्यूटेटिव नहीं होता। 3 में से 4 माइनस करें और 4 में से 3 माइनस करें, आंसर विल नॉट बी सेम। हम तो जब कॉम्यूटेटिव नहीं है तो प्रूव करना बहुत आसान है। हमने एक ही एग्जाम्पल लेना है। हम ले लेते हैं लेट 3, 4 बिलोंग्स टू क्यू। रैशनल नंबर्स हैं दोनों। देन obviously 3 minus 4 is not equal to 4 minus 3, क्योंकि 3 minus 4 कितना है? -1। 4 minus 3 कितना है? 1। तो इसका मतलब जो है 3 स्टार 4 4 स्टार 3 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव। सिंपल लॉजिक। आगे बढ़ते हैं। अब हम सेकंड पर आ जाते हैं। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यस इट इज़ कॉम्यूटेटिव। ये बिल्कुल कॉम्यूटेटिव है हमारा, क्योंकि 2 नंबर्स की एडिशन है और एडिशन ऑलवेज कम्यूट करती है। ठीक है ना, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ आप डायरेक्ट लिख देना भाई, ये सारी बातें आप लिखना ए स्टार बी, और फिर आप लिखना कि बिकॉज, या पहले आप ऐसे शुरू करो ए स्टार बी। ए स्टार बी का क्या मतलब है? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, दोनों रियल नंबर्स हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, और ये क्या बन जाएगा? बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू क्यू। तो आप यहाँ लिख दो यस स्टार इज कॉम्यूटेटिव। गॉट इट? तो ये सेकंड वाला हमारा क्या है? कॉम्यूटेटिव है। थर्ड पे आ जाते हैं। ए स्टार बी, ध्यान देना, ए स्टार बी का क्या मतलब है? थर्ड में ए स्टार बी का मतलब है कि ए को पहले लिखना है और फिर ए बी की प्रोडक्ट हमने लेनी है। ए पहले लिखने का मतलब पहले वाला एलिमेंट हमने पहले नंबर पर लेना है, पहले वाला एलिमेंट पहले लेना है और फिर दोनों की प्रोडक्ट लेनी है। आप न्यूमेरिकल करके देखो एक बार। 2 स्टार 3 का क्या मतलब है बेटा? पहले 2 लिखना है और फिर 2 और 3 की प्रोडक्ट लेनी है। तो कितना आ गया? 2 + 6 8। गॉट इट? अब मैं लेती हूँ यहाँ पर 3 स्टार 2। 3 को पहले लिखना है और फिर 3 और 2 की प्रोडक्ट लेनी है, जो कि आ रही है 3 + 6 9 एंड 8 इज नॉट इक्वल टू 9। जो 8 है वो 9 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स जो 2 स्टार 3 है वो हमारा 3 स्टार 2 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स जो हमारा ऑपरेशन है दैट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। गॉट इट? तो ये हमारा कॉम्यूटेटिव बिल्कुल नहीं है। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन नंबर 4 की। आपको माइनस देखकर ये लगेगा कि भाई माइनस की जो टर्म है वो कम्यूट नहीं करती। इट इज़ क्लियर, माइनस की टर्म कम्यूट नहीं करती। लेकिन जब हम स्क्वेयर कर देते हैं, एक सिंपल सी बात देखिए कि a माइनस बी का स्क्वेयर उतना ही होता है जितना b माइनस ए का स्क्वेयर होता है। क्यों? 3 - 4 का जब आप स्क्वेयर करोगे तो वो -1 का स्क्वेयर यानी +1 आएगा, और जब हम 4 - 3 का स्क्वेयर करेंगे तो वो 1 का स्क्वेयर यानी कि +1 आएगा।
तो इसको अब हम ऐसे प्रूव नहीं करेंगे। प्रूव करने के लिए हमें जनरल प्रूफ देना होता है, जैसे मैंने यहाँ पर दिया है फॉर ऑल एलिमेंट्स हमने प्रूफ देना है। तो हम कैसे प्रूव करें भाई इसको? हमने ले लिया a स्टार b, तो a स्टार b हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर, ध्यान देना है। अब इसी ब्रैकेट में a और b में से मैंने माइनस कॉमन ले लेना है, -1 कॉमन ले लेना है। ध्यान देना, जब मैं इसी ब्रैकेट में -1 कॉमन लूँगी तो a तो माइनस का हो जाएगा और b अपना प्लस का हो जाएगा और पूरी टर्म का यहाँ आ जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर ही चल रहा है ये सारा काम, ध्यान देना है। ये जो स्क्वायर था इसके अंदर जो ये a माइनस बी था, इसमें से मैंने -1 बाहर लिया तो ये तो माइनस का हो गया और ये हो गया भाई प्लस का। अब मैं इसे पहले आगे करने के लिए, बल्कि ये देखो, अब हमारे पास एक रिजल्ट होता था अपना अलजेब्रा में कि x इंटू वाई की पावर n हो तो वो क्या होती थी, x की पावर n इंटू वाई की पावर n। पावर को हम सेपरेट कर सकते हैं, तो -1 की पावर भी 2 हो जाएगी और इस टर्म की पावर भी 2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 इंटू में -a प्लस b की पावर 2। गॉट इट? -1 की पावर 2 क्या बन जाएगा, 1, और इसको मैं लिख सकती हूँ b माइनस a का स्क्वायर, 1 हट जाएगा। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? a स्टार b से हमने स्टार्ट किया था कि a माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, b माइनस a के स्क्वायर के। एज पर डेफिनेशन ये क्या बन गया हमारा, b स्टार a। तो a स्टार b जब हमारा b स्टार a के इक्वल आ गया तो ये पर्टिकुलर ऑपरेशन भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। और इसे मैं अब यहाँ वर्बल बताऊंगी। a स्टार b क्या है, ab/4। अगर मैं इसे ba/4 लिख दूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता। तो ये कॉम्यूटेटिव हो जाएगा, इसको आप कर लीजिएगा। एंड कम टू द लास्ट पार्ट, a स्टार b का मतलब है a इंटू बी का स्क्वेयर। क्या ये कम्यूट करेगा? कम्यूट का मतलब अगर हम a और b की पोजीशन को चेंज कर दें तो क्या ये कम्यूट करेगा? भाई देखो, छोटी सी बात आपने ध्यान रखनी है, ऑपरेशन को कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रूव करते टाइम प्लस आ जाए, प्रोडक्ट आ जाए। जैसे अब ये प्रोडक्ट थी, ए बी को 4 से डिवाइड कर लो या बी ए को 4 से डिवाइड कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो अपना एडिशन है वो कम्यूटेटिव होता है, जो अपनी मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव होती है। तो उसमें थोड़ा फेरबदल करने से वो कम्यूटेटिव ही रहेगा। ये एडिशन था, हो गया कम्यूटेटिव। ये मल्टीप्लिकेशन था, हो गया कम्यूटेटिव। ये अब आप कहोगे कि डिफरेंस कम्यूटेटिव कैसे हो गया? डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस का स्क्वायर हो गया। तो वो माइनस की जो गड़बड़ हो रही थी वो वहाँ पर एडजस्ट होकर सेम आंसर आ गया। तो यहाँ अब हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। अब इसको देखो आप, जो 6th पार्ट है अपना कि भाई a स्टार b का मतलब है a को b के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। अब आप मन में एक नंबर को, 2 नंबर को सोचो कि अगर मैं 2 और 3 लेती हूँ तो पहले 2 फिर 3 का स्क्वायर, उल्टा करें तो पहले 3 फिर 2 का स्क्वायर, क्या आंसर सेम आएगा? नहीं आएगा ना। तो वो कम्यूट नहीं करेंगे ये। मान लो मैंने ले लिया कि a को मैंने 2 ले लिया और b को मैंने 3 ले लिया, तो 2 स्टार 3 बाय डेफिनेशन क्या बनेगा, 2 एज इट इज, और भाई 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 2 जा 18। अब आप ले लो भाई 3 स्टार 2, तो ये हो गया 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 3 जा 12। क्या ये दोनों आंसर सेम आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। तो ये जो रिलेशन, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, ये हमारा कम्यूटेटिव नहीं है। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिविटी की। ठीक है भाई, तो मैं आपको बता दूं कि देखो माइनस है ना, तो ये तो एसोसिएटिव होगा नहीं। जहाँ ए बी की प्रोडक्ट और ये इस तरह आ गया, ये भी नहीं होगा। हम एक बार इनके लिए जल्दी से मैं आपको न्यूमेरिकल्स लेकर बता देती हूँ कि एसोसिएटिव कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। एसोसिएटिविटी कब होती है कि 3 एलिमेंट्स पर ऑपरेशन लगाए जाएं और उनके ऑर्डर को आगे पीछे कर दें तो कोई फ़र्क ना पड़े। यानी पहले ए और बी पर स्टार लगाएं, जो आंसर आए उसको सी के साथ स्टार ऑपरेट करें, या पहले बी और सी पर स्टार लगाएं फिर ए से ऑपरेट करें और आंसर सेम आ जाए, तो हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव कहलाता है। अब माइनस का ऑपरेशन तो कभी भी एसोसिएटिव नहीं हो सकता। तो इसके लिए मैं जस्ट यहाँ आपको एंटी एग्जाम्पल देने लग रही हूँ। 2 स्टार 3 स्टार 4, तो ये क्या बनेगा भाई, 2 माइनस 3 स्टार 4। 2 माइनस 3 क्या बनेगा, -1 स्टार 4। इसका स्टार क्या बनेगा, -1 -4 यानी -5। जब आप इसकी राइट साइड सॉल्व करोगे, 2 स्टार
3 स्टार 4, तो 2 स्टार ये बनेगा भाई 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 कितना बनेगा -1, और ये क्या बनेगा a माइनस बी। अब ये दोनों साइन माइनस के हैं तो प्लस होकर ये हो जाएगा 2 + 1 = 3, और भाई -5 और 3 इक्वल नहीं है। जब एक नंबर के सेट के लिए ये इक्वल नहीं है तो बाकी चाहे सब के लिए इक्वल हो। कोई भी रिजल्ट अगर हमें प्रूव करना है हम उसको जनरली प्रूव करते हैं, अगर हमें कोई एक एग्जाम्पल ऐसा मिल जाता है जो उसको डिस्प्रूव कर दे तो पूरा रिजल्ट ही हमारा फॉल्स हो जाता है। तो 2 3 4 के लिए हमारा फंक्शन जो बाइनरी ऑपरेशन है भाई वो एसोसिएटिव नहीं है, तो ये कंप्लीट ऑपरेशन ही एसोसिएटिव नहीं होगा। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं अब हम सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट के लिए मैं एसोसिएटिविटी के लिए फिर बता दूं कि ये भी एसोसिएटिव नहीं है क्योंकि यहाँ स्क्वायर आ गया, खाली a + b होता इसने एसोसिएटिव होना था। अब मैं फिर से वही ले लेती हूँ, 1 2 3 ले लेती हूँ। मैं 1 स्टार 2 स्टार 3, 1 स्टार 2 का क्या मतलब है 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। a स्टार b का क्या मतलब है दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो यहाँ क्या हो गया 1 के स्क्वायर में 2 का स्क्वायर जोड़ देना है, और भाई स्टार 3, ये इसको सॉल्व कर लो। 4 + 1 कितना आ गया भाई 5 स्टार 3, 5 स्टार 3 का क्या मतलब है 5 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 25 + 9, और ये कितना हो गया 34। लेफ्ट साइड का आंसर आ गया ये हमारा। अब हम जब राइट साइड की बात करते हैं तो 1 स्टार 2 स्टार 3, तो 2 स्टार 3 का क्या मतलब है भाई 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 + 9, मैं डायरेक्ट कर देती हूँ कितना हो गया 13। सॉल्व करोगे आगे स्टार लगाओ तो ये कितना बन गया 1 + 1 69, दैट इज 170। कितना डिफरेंस है, वही नंबर्स थे लेकिन जब हमने उनका ऑर्डर चेंज कर दिया तो हमारा आंसर बिल्कुल डिफरेंट आ गया। तो दिस ऑपरेशन इज ऑल्सो नॉट एसोसिएटिव। और ये जो थर्ड पार्ट है ये भी इसी तरह से, थर्ड भी एसोसिएटिव नहीं, केवल और केवल हमारा है कि फिफ्थ ऑपरेशन ही एसोसिएटिव है, बाकी कोई ऑपरेशन हमारा एसोसिएटिव नहीं है। तो मैं यहाँ थर्ड का भी आपको काउंटर एग्जांपल लेकर दिखाती हूँ। a स्टार b हमारा है बेटा जी a + ab। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 1 स्टार 2 स्टार 3, लेफ्ट साइड में कर देती हूँ, राइट साइड आपने ट्राई करनी है। 1 स्टार 2 का क्या मतलब है 1 स्टार 2 का क्या मतलब है कि 1 प्लस इन दोनों की प्रोडक्ट यानी कि 2, ठीक है भाई 2 × 1 स्टार 3, 2 1 = 2 + 1 3 स्टार 3। ध्यान देना है 3 स्टार 3 का क्या मतलब है फर्स्ट नंबर में इन दोनों की प्रोडक्ट ऐड करनी है जो कि 12 आएगा। गॉट इट। राइट साइड को जब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हो कि वो बिल्कुल डिफरेंट आएगी। 1 स्टार ये क्या बनेगा 2 + 6 बनेगा बेटा ये, क्योंकि 3 और 2 की प्रोडक्ट आएगी 6, 2 में 6 ऐड करेंगे 8 आएगा, तो ये बनेगा 1 स्टार 8। अब 1 में इन दोनों की प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो ये 9 और ये 12 आ रहा है। आंसर इज नॉट सेम, इट मीन्स दिस ऑपरेशन इज ऑल्सो नॉट एसोसिएटिव। ओके, नाउ वी विल डू पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 भी एसोसिएटिव नहीं है क्योंकि जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर वहाँ पर डिफ़र कर जाएगा। तो फिर से हम यहाँ पर एक एंटी एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 स्टार 2 स्टार 3, और यहाँ मैं लेती हूँ 1 स्टार 2 स्टार 3। क्लियर। तो 1 स्टार 2 का यहाँ क्या मतलब है 1 स्टार 2 का मतलब है 1 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये ब्रैकेट में क्या आएगा 1 - 2 का होल स्क्वायर स्टार 3, ये -1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 1 स्टार 3 ये कितना आएगा 1 - 3 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर दैट इज 4। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। 1 एज इट इज। 2 स्टार 3 का क्या मतलब है भाई 2 - 3 का होल स्क्वायर, 2 - 3 मीन्स -1, -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा +1, तो ये हो गया 1 स्टार 1। 1 स्टार 1 का क्या मतलब है 1 - 1 का होल स्क्वायर जो कि कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो हमारा ये ऑपरेशन भी एसोसिएटिव बिल्कुल भी नहीं है। एंड ऑन द सेम लाइन जो हमारा 6th पार्ट है वो आपने खुद ट्राई करना है। मैं 5th पार्ट आपको बता रही हूँ। दिस इज़ द ओनली बाइनरी ऑपरेशन विच इज़ एसोसिएटिव। हमें a स्टार b क्या गिवन है BA/4। क्लियर। अब हम 3 ऑपरेशन ले लेते हैं, 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं
ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, ए स्टार बी का क्या मतलब है, बी ए बाय 4 स्टार सी, ध्यान देना है, बी ए बाय 4 स्टार सी। आगे अब स्टार का क्या मतलब है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर 4 से डिवाइड करना है उल्टे ऑर्डर में। b को a से मल्टीप्लाई करना है, नहीं a को b से, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने यहाँ शायद गलत लिख दिया है, तो हम इसको यहाँ लिखते हैं ab बाय 4, ab बाय 4। ये देखो क्या है, ये ab, मैं इसको देख गई थी, तो ab बाय 4 आएगा। तो ये ab बाय 4 स्टार c। तो अगला स्टेप क्या आएगा, इन दोनों की प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 4, यानी कि इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट को हमने 4 से डिवाइड करना है। तो ab बाय 4 इंटू सी, फिर से 4, दोनों 4 मल्टीप्लाई होकर 16 बन जाएंगे, और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड, जिसमें हमने a को बाहर रखना है और पहले b स्टार c को ऑपरेट करना है। क्लियर है, a को हम बाहर रखते हैं और b स्टार c का मतलब है भाई bc बाय 4। अब इन दोनों पर स्टार लगाना है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट अगेन डिवाइडेड बाय 4, तो a इंटू बी सी बाय 4 अगेन डिवाइडेड बाय 4, और ये आ जाएगा ए बी सी डिवाइडेड बाय 16। एंड फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज़ क्लियर भाई 1 और 2 इक्वल हैं, इट मीन्स स्टार इज एसोसिएटिव। तो ये एक सिंगल ऑपरेशन ऐसा हमें मिला है इन 6 पार्ट्स में से कि ये एसोसिएटिव है। ये मैंने छोड़ दिया है एज ए होमवर्क, आप कर लीजिएगा, बहुत ईजी, 1 2 3 ले लेना और इसको सॉल्व कर लेना। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अभी 3 क्वेश्चंस और आपके रह जाते हैं जो बहुत ईजी हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, उन्हें मैं लास्ट लेक्चर में इंक्लूड करूंगी। आपको अगर कोई डाउट रहता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, उस पर भी आप अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।